हेलो व्हाट्सअप। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड काव्य खंड का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है कड़बड़क। यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ कनक लिखा चुका है। तो हमारा जो पाठ है कड़बड़क कड़बक कड़बक। तो इस पाठ का आज हम कवि परिचय देखेंगे, हो सके तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय। तो कड़बड़क के लेखक कौन है? तो कड़बड़क के लेखक हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये हमारे लेखक हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इनके गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सूफी संत शेख मोहदी तथा सैयद अशरफ जागीर। ये इनके गुरु थे। फिर इनके पिताजी का नाम क्या है? मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। मलिक राजे अशरफ इनके पिताजी का दूसरा नाम था। अगर बुक में देखा जाए तो बुक में लिखा हुआ है मलिक शेख ममरेज। और इनके निवास स्थान कहाँ है इनका? तो जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। ये जायस पर ही जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1492 में। इनका जन्म 1492 में हुआ था और मृत्यु 1548 में हुआ था, जो कि अनुमानित है। ये अभी पता नहीं चला है कि इनका जन्म यही हुआ था कि नहीं हुआ था, इतना में हुआ था या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व। मलिक मोहम्मद जायसी का व्यक्तित्व अत्यंत संघर्षपूर्ण था। चेचक के कारण उनकी बाई आँख खराब हो गई थी और वे एक कान से बहरे भी थे। शारीरिक विरूपता के बावजूद वे अपनी आत्मीयता भाव विभोर कर देने वाली काव्य प्रतिभा और सूफी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह, उनकी बाई आँख जो थी वो खराब थी, उनका एक कान भी बहरा था, उससे सुन नहीं पाते थे और उनको चेचक हुआ था, जिसके कारण उनका चेहरा बदसूरत दिखाई देता था। लेकिन वह अपने काव्य रचना से लोगों को वो आकर्षित लगते थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना में से एक चित्ररेखा है, आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं पद्मावत। पद्मावत में ही हमारे कड़बड़क होते हैं। इस पद्मावत से हमारा पहला कड़बड़क और अंतिम कड़बड़क लिया गया है। ठीक, अब इनके महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य। उनका काव्य हिंदी साहित्य में प्रेमा खयानक परंपरा का शिखर माना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसे आप वीवीआई डाल लें। अब आते हैं पद्मावत उनकी सबसे प्रसिद्ध और कालेजीय रचना है। ठीक, अब आते हैं तीसरा। उनकी रचनाओं में सूफी विचारधारा और मानवीय प्रेम का गहन चित्रण होता है। जायसी प्रेम के पीर कवि हैं। अगर पूछा जाए प्रेम के पीर कवि कौन है तो जायसी है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो कवि को गोली मारते वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। तो देखिए वे शारीरिक रूप से एक आंख और एक कान से दिव्यांग थे, ये आ सकता है, इसे याद रखें। उनकी भाषा अवधी थी। मलिक मोहम्मद जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी MMJ की भाषा अवधी थी। वे सूफी संत थे और प्रेम मार्ग के कवि थे। जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। और प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रेम के पीर कवि, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए और अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक सेकेंड, 9693, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ, 9693547716। इस नंबर पर आपको हाई लिखना है और आपके पास लिंक जाएगा, एक जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वेबसाइट का। तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए और हाई लिखने के बाद जब आपके पास लिंक जाएगा तो वहाँ आपको लिख देना है PDF, चैप्टर का नाम लिखकर PDF लिख देना, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। सो मिलता है आपको अगले वीडियो में।